अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात हैं। बल्ला महफूज, नल्ला गैर महफूज। अब आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आज जो बड़ी खबर आई है, बड़ी खबर पेशावर हाई कोर्ट से, इसने इस वक्त जो रावी चैन लिख रहा था उसके अंदर भी भौचाल पैदा कर दिया है। और जिस जाति उमरा के किंगरे बड़े महफूज समझे जाते हैं, वो किंगरे भी गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। आज पेशावर हाई कोर्ट ने जो कर डाला है, वो कर डाला है। ये वाली स्टोरी भी आपको बताऊंगा, साथ साथ कहानी में ट्विस्ट क्या है, अगले चंद दिन में क्या हो सकता है, जिसके ऊपर किसी की नजर नहीं है। जो जज्बात की रौ में बहकर सिर्फ खबर को खबर समझते हुए उसी के ऊपर मिठाइयां बांटना शुरू कर देते हैं, उनके साथ मैं खास चीज शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो से पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है, ताकि तमाम तरह इंफॉर्मेशन फ्लो आपके और मेरे बीच में इंटैक्ट रहे। और साथ साथ एक और गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। और फिर अभी मैं एक ही आज की टॉप स्टोरी है, एक ही टॉप स्टोरी है, वो आपके साथ शेयर करने लगा हूं। टॉप स्टोरी का ये जो न्यूज चैनल्स का स्क्रीनशॉट था वो शेयर करता हूं। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया। ये आज की वो डेवलपमेंट है जिससे सारे सोशल मीडिया को अपनी लपेट में ले रखा है। पहले ये खबर पूरी तरीके से आपके साथ शेयर करता हूं, उसके बाद इसके ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस और सोशल मीडिया के ऊपर रिएक्शन। यानी वो कहते हैं ना कि बल्ला महफूज, नल्ला गैर महफूज, आप इसको कुछ और भी कह सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि कहीं नून के अलिफ, वो कहते हैं नून की जगह दाल ना लग जाए, तो ये बड़ा कुछ भी हो सकता है इस मुल्क के अंदर। दिल के दाल के नीचे जेर की जगह अल जबर लग जाए और आगे अलिफ लग जाए, तो कुछ भी हो सकता है इस मुल्क के अंदर। तो यहां पर करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। मुझे अपनी टीम के ऊपर भी भरोसा नहीं, वो भी कुछ लिख सकते हैं, यार अपलोड उन्हें करना होता है। स्टोरी सुना देता हूं जी। पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया, इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम और पार्टी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको समझने की जरूरत है, मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा। हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने दलाल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी किया। अदालती फैसले के मुताबिक केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होगा। अदालत ने कहा कि छुट्टियों के खत्म होने के बाद पहले डबल बेंच में केस सुना जाए। तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करने वाले दरख्वास्त गुजारों को भी फरीक बनाया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जस्टिस कामरान हयात, मियां खेल ने समाअत की। पीटीआई के वकला अली जफर, बाबर अवान और खुद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दलाइल दिए। अब वो चेयरमैन है क्योंकि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जो फैसला इलेक्शन कमीशन था वो कलअदम हो चुका है। पीटीआई के वकील अली जफर ने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज किया है। पीटीआई को कहा गया कि 20 दिन के अंदर इंतखाबात कराएं। 3 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए गए। इलेक्शन कमीशन ने माना कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट भी दे दिया। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात हुए, लेकिन जिसने कराए वो ठीक नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज आ गया और हमारे इंतखाबात कलअदम करार दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर कानूनी और गैर आईनी है। अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से इंतखाबी निशान बैट वापस ले लिया। अब हम इंतखाबात में सियासी जमात की हैसियत से हिस्सा नहीं ले सकते। मखसूस नशिस्तों पर भी सियासी जमात को बगैर इंतखाबी निशान नहीं मिल सकते। इस तरह एक सियासी जमात को आम इंतखाबात से बाहर कर दिया गया। अली जफर के दलाइल पर जस्टिस कामरान हयात ने सवाल किया कि इस केस में जो दरख्वास्त गुजार थे उनका इलेक्शन कमीशन फैसले में जिक्र है, ये कौन है? उस पर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो खुद फरीक बन गया है। जो दरख्वास्त गुजार थे वो पीटीआई के मेंबर ही नहीं है। इलेक्शन ना कराने पर सिर्फ जुर्माना है, ऐसी कोई सख्त सजा नहीं है, लेकिन हमारे यहां इलेक्शन से बाहर निकाला जा रहा है। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी नहीं है, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे मुकर्रर किया? इस पर अली जफर ने कहा कि यह इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने के हवाले से एक साजिश है। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता अच्छा करार कराने की कोई ग्राउंड नहीं है। अगर किसी को एतराज है तो वो सिविल कोर्ट जा सकता है, आइन और कानून भी यही कहता है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक ना कराने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया था। यह आज की
टॉप स्टोरी है, टॉप लीड है। यानी पीटीआई के नौजवानों के लिए खुशखबरी यह है कि बल्ले का निशान महफूज हो गया है और नल्ला गैर महफूज है। लेकिन हुक्म इम्तना का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपके साथ शेयर करूंगा कि इसके ऊपर क्या हो सकता है, कहानी में ट्विस्ट क्या है, असल में पिक्चर जो अभी बाकी है वो क्या है, इसके अंदर क्या हो सकता है। आपको पता है भाई, आपके साथ पिछले 2 साल से जो भी खबर शेयर कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है, इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जर्वेशन बेस्ड एनालिसिस के बाद जो खबर आप तक पहुंच रही है वो कभी गलत साबित नहीं हुई है। गैब का इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन हम अपनी कोशिश करते हैं डॉट्स को कनेक्ट करके। अभी जरा मैं आता हूं ना, जो रिएक्शन आया है सोशल मीडिया के ऊपर वो क्या है जनाब। सबसे पहले रिएक्शन चलते हैं जी। एहतशामुल हक लिखते हैं, द गेम एंटर्ड ए सुपर ओवर, पीटीआई टुक द बैट व्हाइल अदर्स माइट फ्लड द पिच एंड रन अवे फ्रॉम द फाइनल्स। सब कर रहे हैं, लेकिन ये वो जुमले हैं जो मैंने उर्दू में कई दिन पहले ट्वीट किए हुए हैं। बहरहाल एनीहाउ, आगे अबूजर सलमान नियाजी, नाउ दे विल रन फ्रॉम इलेक्शंस, अब ये इलेक्शन से भाग जाएंगे, अबूजर सलमान नियाजी कहते हैं। आगे सिद्दीक जान, ब्रेकिंग न्यूज, बल्ला पीटीआई को मिल गया, इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। मुगीस अली, ब्रेकिंग न्यूज, पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया, पीटीआई को बल्ले का निशान मिल गया। उसके बाद राजा मोहसिन एजाज, पेशावर में इंतखाबात का बल्ला नजर आ गया, यानी वो कह रहे हैं कि इंतखाबात का चांद नजर आ गया। साकिब विर्क, शायद ही कोई अदालत हो जहां से इलेक्शन कमीशन बेइज्जत ना हुआ हो, और इस बेइज्जती में सबसे अहम किरदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है। इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध और बलूचिस्तान तो दरबारी किस्म के हैं, लेकिन मेंबर पंजाब एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा एक रिटायर्ड जज हैं। उनको अब राजा साहब के इस तरह के फैसलों से माजरत कर लेनी चाहिए। आगे सबी काजमी, बल्ला तो खान का ही है क्योंकि वोट जो उसके हैं, पेशावर हाईकोर्ट के जजेस ने इंसाफ पर कसम उठाई हुई है। आगे अलीना शिगरी, पीटीआई से बल्ला छीनकर वापस आ गया, मगर क्या पीटीआई खुलकर बैटिंग कर सकेगी? इसके नीचे उन्होंने जियो न्यूज का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। आगे हसन अयूब खान, एक बात जो अहम है, जो सबको याद रखनी चाहिए कि रावी इस वक्त भी चैन ही चैन लिख रहा है, बस आपने घबराना नहीं है। इसके ऊपर मैं कमेंट बाद में करूंगा। खावर घुमन, फिल वक्त तहरीक इंसाफ बल्ले के साथ ही खेली गई, इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल, पेशावर हाई कोर्ट। और फिर व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट। मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज जो शेयर करने जा रहा हूं आपसे कुछ देर बाद, वो आपको ज़हन नशीन कर लेनी है, और वो चीज ये है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात है उसमें हमें रियलिटी से सरफ नजर नहीं करना चाहिए। हुक्म इम्तना के बाद एक डबल बेंच बैठेगा जो इस तमाम केस को सुनेगा। पेशावर हाई कोर्ट इज ए प्रोविंशियल हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट इज ए प्रोविंशियल हाई कोर्ट। उसके बाद फेडरेशन के अंदर भी एक हाई कोर्ट है। इलेक्शन कमीशन गॉट ऑल द राइट्स टू गो इनटू द इस्लामाबाद हाई कोर्ट विद अ पिटीशन एंड अ प्ली, और उसके बाद उनके पास ये भी राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब जाहिर है कि वो कहते हैं ना कि लुक बिजी डू नथिंग, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, बाद में अगर हो या ना हो वो अलग बात है। तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि पिच उखड़ने और मैच मुलतवी होने से पहले बल्ला एक मरतबा फिर छीना जाएगा। ये मेरी बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा, मैंने ट्वीट भी किया हुआ है इस हवाले से। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सीनियर कोर्ट के अंदर या सुपीरियर कोर्ट के अंदर जाएगा इस वाले फैसले के बाद, अव्वल तो इधर जो फैसला आएगा उसका भी इंतजार करना चाहिए जो डबल बेंच है। फिर जब सुपीरियर कोर्ट से रुजू करेगा तो वहां से एक दफा फिर इंटर पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दिए जा सकते हैं, यानी जो फैसला ऑलरेडी है इलेक्शन कमीशन का उसको माना जाए सुपीरियर कोर्ट के अंदर। और अगर ये हो जाता है तो बल्ला एक दफा फिर छिन जाएगा। जब बल्ला छिन जाएगा तो फिर इंतखाबात बहुत करीब आ चुके होंगे और इस वक्त आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। वन थिंग। दूसरी चीज ये है कि अगर बल्ला वापस नहीं मिलता है, इन केस आपको बल्ला वापस मिल जाता है, जो कि मिल चुका है, और इलेक्शन कमीशन की वो वाली प्ली भी फारिग हो जाती है, कहीं की नहीं रहती, तो उस सूरत के अंदर ये होगा कि पहले तो पिच उखाड़ी जाएगी और उसके बाद मैच को मुलतवी कर दिया जाएगा। यानी जो इंतखाबात आपने 8 फरवरी को रखे हुए हैं, क्योंकि एक जंग लगी हुई है यार, रोजाना की बुनियाद के ऊपर इधर से खींचा तानी, लड़ाई झगड़ा। आम अल्फाज में बल्ला महफूज है, नल्ला गैर महफूज है। देखें, पाकिस्तान की सियासी तारीख में यह बात याद रखी जाएगी कि वो शख्स जिसने बल्ला छीना,
खिलाड़ी को जख्मी किया, खिलाड़ी के शूज खराब करके उसको खेलने से रोकने पर मजबूर किया, पिच उखाड़ी, अंपायर को साथ मिलाया, वो कभी भी इस सियासी तारीख की फिल्म में हीरो कंसीडर नहीं होगा। उसको सियासी तारीख की फिल्म हमेशा विलन गर्दानती रहेगी, लिखती रहेगी, लिखती रहेगी, लिखती रहेगी, चाहे कितना बड़ा मौर्रिख अपना कलम बेचकर बैठा हुआ क्यों ना हो। जब भी सही मौर्रिख आएगा वो उस सियासी किरदार को विलन डिक्लेयर करेगा। और हीरो तो आपको पता है जो होगा, जिस बैट्समैन का बल्ला छीना गया, जिस बैट्समैन के खिलाफ रिगिंग हुई, जिस बैट्समैन के खिलाफ अंपायर हुए, जिस बैट्समैन का की पिच उखाड़ी गई, जिसके शूज खराब किए गए, वो हीरो होगा पब्लिक की नजर में। और पब्लिक अपना फैसला देकर बैठी हुई है। लेकिन ये जो घमासान का रन है और ये जंग छिड़ी हुई है, इसके अंदर जो भी ये समझ रहा है कि इस सिचुएशन के अंदर इंतखाबात होंगे, वो खाम ख्याली अपनी हटा ले। ये जो स्टेज सजाया गया है ना, ये स्टेज इसलिए नहीं, आपको ये जो चार चेहरे हैं, चार चेहरे में बता, कामरान टिसौरी, बलीगुर रहमान, हाजी गुलाम अली, अनवारुल हक काकड़, मोहसिन नकवी, आपको ये चेहरे नजर आते हैं? ये आपको लगता है ये 3 महीने 6 महीने के लिए इंटरम सेटअप के लिए आए थे? जिस तरह से ये सेमिनार्स कंडक्ट करते फिर रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, अगर आपको ये लगता है कि ये इस तरह से आए हैं और ये चले जाएंगे, ये तो आपकी खाम ख्याली है। नैरेटिव बिल्ड होना शुरू हो गया है कि इसी वाले केयरटेकर सेटअप को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, इसी को आगे चलना चाहिए, इसी को आगे चलना चाहिए। तो मुझे जो सबसे बड़ा इसके ऊपर एहतमाल है, खदशा है, वो यही है कि आने वाले चंद दिन के अंदर हालात मजीद सीरियस डेवलप होंगे और फिर एक और वेव आएगी। तो जब बल्ला छीना जाता है, जब पांव जख्मी किए जाते हैं, जब सर के ऊपर चोट आती है, जब पिच उखाड़ी जाती है, जब विल्स तोड़ी जाती हैं और जब फिर मैच मुलतवी करने की कोशिश की जाती है या अपने हक में फैसला लेने की कोशिश की जाती है, तो फिर ठुड्डे भी पड़ते हैं ना, खिलाड़ियों को ठुड्डे भी पड़ते हैं, खिलाड़ियों के हामियों को भी ठुड्डे पड़ते हैं, मैच ब्रॉडकास्ट करने वालों को भी ठुड्डे पड़ते हैं। तो आने वाले दिनों में मुझे वो पिक्चर भी नजर आ रही है कि उसमें आप बड़ा क्लियरली देख सकेंगे कि खिलाड़ियों को ठुड्डे पड़ रहे हैं, खिलाड़ियों के हामियों को ठुड्डे पड़ रहे हैं, सोशल मीडिया क्रैकडाउन हो रहा है, नेशनल मीडिया ऑलरेडी मैनेज हो चुका है। ये सारी चीज़ें आपको बड़े तवातर के साथ देखने को मिलेंगी आइंदा चंद दिनों में। आज का व्लॉग ज़रा ब्रीफ था, तबीयत नासाज है, दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह करे कि मुल्क के लिए जो हो बेहतर हो। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।